नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये एक ऑरेकल रीडिंग होने वाली है। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जितना आपसे रिलेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आप सभी के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस ईश्वर लेकर आए हैं। भोलेनाथ और एंसेस्टर्स, एंजल्स आज आपके लिए क्या क्या मैसेजेस, क्या क्या मिस्ट्री यहाँ पे रिवील होने वाली है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने सुपर थैंक्स के माध्यम से और मेंबरशिप के माध्यम से इस चैनल को सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ। तो जल्दी से हम कार्ड को एक बार शफल करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सभी के लिए आज का दिन कैसा होने वाला है, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं सारे बच्चों को, प्लीज़ शेयर करें। आज का जो सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आज का दूसरा कार्ड है दोस्तों, यू आर गुड इनफ। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। Take time to breathe out. The answers you need are coming. Prosperity lies ahead, एक बहुत अच्छा कार्ड। और आज का लास्ट कार्ड है दोस्तों, होल्ड योर विजन। ऑल राइट, थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल हो। परफेक्ट। और ये दोस्तों मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कर दिए हैं ताकि आपको कार्ड सारे दिखें प्रॉपर तरीके से। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट आज मैसेजेस निकल के आए हैं। और आप देख सकते हैं, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, होल्ड योर विजन, यू आर गुड इनफ, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, and then we have nothing will come of this situation, the answers you need are coming, it's time to release negativity, and then take time to breathe out. So friends, let's start one by one और देखते हैं कि यहाँ आज क्या कुछ जो यूनिवर्स है आप सभी को बताना चाहता है, जो एंजल्स हैं एंड सिस्टर्स हैं वो आपके साथ आज क्या कुछ रिवील करना चाहते हैं। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक कार्ड को डिकोड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले कार्ड से दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आज का सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये साउथ नोड का कार्ड आया दोस्तों। और पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला है, धोखा, दर्द, या ऐसा टाइम जब आपकी सच्चाई पर किसी ने भरोसा नहीं किया, किसी ने आपको रोकने की कोशिश की, आपकी मेहनत को दबाया गया, या आपकी जो अच्छाई है उसका गलत फ़ायदा उठाया गया है। अब ये जो कार्ड है ये यही इंडिकेट कर रहा है कि उस पुराने दर्द को पकड़कर आपको बैठना नहीं है। जो पास्ट है अब आपके काम नहीं आने वाला है क्योंकि वो बीत चुका है। उल्टा कहीं ना कहीं वहीं आपकी रफ्तार को रोक देगा। यानी वो चीज़ें बार बार जो वो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन सिचुएशंस से जो पास्ट में आप गो थ्रू हुए हैं, वो जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप उन्हें बार बार याद करेंगे तो आज जो आपका प्रेजेंट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और कहीं ना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप स्टक होके रह जाएंगे। और आज प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आपके काम पे इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो पास्ट है उसे पास्ट समझ के भूलना है, या अगर भूल ना सके तो एटलीस्ट उसको अपने ऊपर इम्पैक्ट ना होने दे। क्योंकि आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो आज आपका प्रेजेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। धीरे धीरे आपका जो जीवन है वो ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको रोकने के लिए ऐसी पुरानी चीज़ें बार बार आपके सामने लाने की कुछ लोग कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि बार बार आप उसी चीज़ को याद करके बार बार पीछे खींचें और आगे ना बढ़ पाएँ। आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो शत्रु हैं, अब उसी पास्ट में कहीं ना कहीं वो भी फंसे हुए हैं जहाँ से आप बाहर निकल चुके हैं। वो बार बार पुरानी बातों को उभार कर कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर दिखाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आप ना ऑलमोस्ट उन सारी चीज़ों का प्रभाव अब इतना नहीं पड़ता आपके ऊपर, लेकिन अभी भी जैसे मैंने जो कहा कि उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, वो इसीलिए क्योंकि अभी भी वो चीज़ें जो आपके सामने आ जाती हैं या वो एक्सपीरियंसेस आपको याद आते हैं, ये जानबूझ के आपके सामने लाने की कुछ लोग कोशिश करते हैं। कभी कभी खुद से भी चीज़ें याद आ जाती हैं, और कह सकते हैं कि इन लोगों ने हो सकता है कुछ ऐसे गलत विद्याओं का उपयोग किया आपके ऊपर, जो भी ऐसी डेविलिश पावर्स होती हैं, जो ऐसे लोग तंत्र मंत्र का जो प्रयोग करते हैं ताकि आपकी बुद्धि बार बार उसी पास्ट में अटकी रहे या फिर नेगेटिव संकल्पों में अटकी रहे, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उससे आप आगे ना निकल पाएँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आपके एनिमीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। दे आर द वंस जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया जिसके वजह से आप उसी पास्ट में स्टक होके रहें, बार बार उन्हीं चीज़ों को सोचें। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करना है और इस बात को समझना है कि जानबूझ के आपको टारगेट किया जा रहा है, इसलिए आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। भोलेनाथ को याद करें, उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। जो भी ऐसी कोई गलत विद्याओं का प्रयोग अगर किया भी गया है तो उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं होना है। भोले बाबा से बड़ा तंत्र मंत्र, उनसे बड़ा तांत्रिक इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने ही तंत्र को जन्म दिया है, सारी चीज़ का जन्म उन्होंने दिया है, सारी विद्याओं के दाता हैं वो। तो बिल्कुल अगर आप उन्हें याद करते हैं तो कोई भी चीज़ काम नहीं आने वाली है। शत्रु चाहे किसी भी चीज़ का उपयोग आपके ऊपर करने की कोशिश क्यों ना करें। अब जैसे मैंने बताया दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो एनिमीज़ हैं ये बार बार पुरानी बातों को उभार कर आपको कमज़ोर दिखाना चाहते हैं, लेकिन अब आप बदल चुके हैं कहीं ना कहीं। जो कोर में आप पहले जो एक पर्सन थे, मतलब जो आपकी कोर पर्सनैलिटी थी, कहीं ना कहीं अब बहुत कुछ बदल चुका है। आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, अब आप वो इंसान रहे ही नहीं जो कभी हुआ करते थे। और अब आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर उठ चुकी है। पहले जिस लेवल पे आपकी एनर्जी थी उस लेवल से बहुत ऊंची आपकी जो सोल की पावर है वो अब आ चुकी है। और आगे फ्यूचर के लिए अगर हम देखें तो ये कार्ड यही इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे ही आप पास्ट को छोड़ देंगे, आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा जहां आप अपने कर्म और आत्मविश्वास के बल पर खड़े होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज ये कार्ड आपके लिए लेकर आया है, क्योंकि अब आपकी लाइफ ना ग्रोथ की ओर जा रही है और बहुत लोग इस चीज़ को देखकर खुश नहीं हैं। तो इसीलिए पुरानी चीज़ों को बार बार उभारने की कोशिश किया जा सकता है, तो यहाँ अवॉइड करना है, यहाँ सतर्क रहना है। आज का जो दूसरा कार्ड आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये जो आज का दूसरा कार्ड है यहाँ पर आया है, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। ये जो कार्ड है ये एक साफ मैसेज देता है कि आप कहीं ना कहीं पर्याप्त हैं। कई बार आपको ये महसूस कराया गया है कि आप कमज़ोर हैं या कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन वो सब भ्रम था, वो सब इल्यूज़न था। आपकी जो सादगी है, आपकी जो सच्चाई है और आपकी मेहनत, कहीं ना कहीं यही आपकी असली ताकत है। जो लोग पहले आपको कम आंकते थे और बहुत ज़्यादा पहले से जिन लोगों ने जज कर लिया था आपको, अब कहीं ना कहीं वो सारे लोग चुप हैं, बिल्कुल साइलेंस, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको ग्रांटेड लिया हुआ था, आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा जो लोग उठा रहे थे, जिनको ये लग रहा था कि अरे आप तो ऐसे ही सीधे हैं, आपको तो मतलब दे थॉट, उन्हें ऐसा लगा कि वो बहुत आसानी से आपका फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा।
लेकिन अब कहीं ना उन्हें ये समझ में आ रहा है कि फ़ायदा वो नहीं आपका उठा रहे थे, कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही आपके आगे एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहे थे कि आने वाले समय में उन्हें खुद मूर्ख साबित होना था सबके आगे। क्योंकि आपने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कर दिखाया है, और आपकी जो ये चुप्पी है ना, यही अब उनका कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक डर बन गया है। बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रीड योर माइंड। पहले बहुत कोशिश की उन्होंने प्रिडिक्ट करने की कि आप ये कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा या ये कर दोगे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप शांत रहकर एक जो मैच्योरिटी आपके अंदर, दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि अब आपका जो नेक्स्ट कदम है वो क्या होने वाला है। आगे फ्यूचर के लिए दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आने वाले टाइम में आपके कॉन्फिडेंस से शत्रुओं के मन में बेचैनी बढ़ेगी। उन्हें लगेगा कि आप जितने शांत दिखते हैं उतने ही शक्तिशाली बन चुके हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं उनको अब समझ में आएगी। आज का जो थर्ड कार्ड है, जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो दोस्तों ये कार्ड बताता है कि जो लोग आपको नीचा दिखाने या रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। उनके षड्यंत्रों का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। और अगर हम वर्तमान की स्थिति देखें यानी प्रेजेंट की, तो जो भी नेगेटिविटी, जो भी नकारात्मक प्लान आपके खिलाफ चल रहे हैं वे कहीं ना कहीं यूनिवर्स या ब्रह्मांड द्वारा ब्लॉक कर दिए गए हैं। किसी ने आपके रास्ते में अंधकार फैलाने की जो कोशिश की है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो जो प्लान था ना, वो अब कहीं ना कहीं वो खुद उसी अंधेरे में खो गए हैं। यानी अब कर्मों का हिसाब किताब उनके जीवन में हो रहा है। किसी न किसी लाइफ के फ्रंट पर इस समय उनको इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है, चाहे उनके रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसा इशू उनके साथ चल रहा हो, या फिर फाइनेंशियल कोई ऐसा इशू चल रहा है। लेकिन साफ तौर पे अब उनको इस चीज़ का कहीं ना कहीं ये फीलिंग अब आ रही है, उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है, मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें अगर उनके साथ हो रही है तो उसके पीछे जो उन्होंने गलत आपके साथ किया है ये उसी का रीज़न है। और फ्यूचर के लिए दोस्तों अगर हम देखें तो ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके खिलाफ बोलते या सोचते हैं उनके सारे रास्ते खुद रुक जाएंगे। जो आपके नुकसान की सोचेंगे वहीं अपनी ही चाल में कहीं ना कहीं गिरने वाले हैं, या जो भी वो करने की सोच रहे हैं वो सब विफल होगा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आया है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो फ्रेंड्स ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं अगर हम गहराई से इसका मतलब देखें तो यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन है कि अब कहीं ना कहीं अंदर का जो सारा जहर है वो बाहर कहीं ना कहीं अब निकालना है। यानी अंदर जो भी नेगेटिविटी, जो ऐसे संकल्प आपको बार बार पीछे खींचते हैं, ऐसे थॉट्स, ऐसे लोग, जो लोग आपके काम में कहीं ना कहीं बाधाएं डालने की कोशिश करते हैं, या अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके रास्ते में अड़चने ले आएंगे, जो पास में यानी आपके करीबी भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाने का अब टाइम आ गया है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें स्पेशली त्यागने का अब टाइम आ चुका है, क्योंकि आपके अंदर ना बहुत कुछ दबा हुआ था। ये पास्ट का कह सकते हैं गुस्सा है, दर्द है और कुछ अनकही बातें हैं। लेकिन अब वो ना बोझ छोड़ने का टाइम अब आ चुका है और आगे बढ़ने का अब समय आ चुका है, क्योंकि लाइफ ग्रोथ की ओर बढ़ रही है। और अगर हम आज भी उन चीज़ों को सोच के बार बार परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं आज जो आपको ग्रोथ बाहें फैलाए आपके सामने खड़ी है, कहीं ना कहीं रास्ते में अड़चने बनकर यही जो पास्ट के थॉट्स हैं ये आपके सामने आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं होने देना है। मेडिटेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। अपने ट्रू आइडेंटिटी को हमेशा याद करें। ये मैं हमेशा इसीलिए रिपीट करता हूँ बार बार अपने वीडियोज़ में कि हम जो रियलिटी में है, यानी कि हम क्या हैं, हम सोल हैं। जिस नाम से दुनिया हमें जान रही है, जिस जेंडर से हमें दुनिया जान रही है, वो तो बाहरी रूप है। लेकिन जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, यानी कि हम क्या हैं,
एक चैतन्य शक्ति है, एक ऊर्जा है सोचने समझने की, एक आत्मा है। बार बार जब हम इस याद में रहेंगे, चाहे 1 सेकंड के लिए ही रहे, तो वो एक ऐसा डिटैचमेंट हम सारी चीज़ों से ले आते हैं कि हम वापस से अपने आप को कहीं ना कहीं एम्पावर कर पाते हैं, जैसे अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं हम। तो ये करते रहना है। ये प्रैक्टिस क्या होगी कि ये करने से क्या होगा, आपका जो फोकस है वो बढ़ेगा, और जैसे हर चीज़ आपके ऊपर से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई असर ही नहीं होगा। अब अगर हम अभी की अगर ऊर्जा की बात करें, ये कार्ड आपके प्रेजेंट में अभी इस ऊर्जा की इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो खुद अपनी नेगेटिविटी में, जो उनकी नकारात्मक सोच है उसमें कहीं ना कहीं वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। जितना भी वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, उतना ही उनकी जो स्थिति है और बिगड़ती जा रही है धीरे धीरे। उनकी जो सोच समझ है वो और कहीं ना कहीं गड्ढे में जा रही है। आपका जो मन है ना, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम इस कार्ड को एनालाइज करें तो जो आपका मन है जितना शांत होगा, उतना ही आपके जो अपोनेंट्स हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, वो आपसे डरेंगे। क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है वो साफ़ है और स्थिर है, एक क्लैरिटी है। तो ये जो स्थिरता है, इस स्थिरता को बनाने के लिए ज़्यादातर अगर आप हो सके जब भी समय मिले ध्यान ज़रूर करें। फ्यूचर के लिए अगर हम देखें दोस्तों, तो आपका जो एक आपके अराउंड जो एक एनर्जी है आपकी, यानी आपका जो एक आभा मंडल है, वो अब इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपके पास टिक नहीं पाएगा। आपके सर्कल में कोई भी नेगेटिव पर्सन नहीं रह पाएगा। आप अपने आप में एक कह सकते हैं एक ऐसा मैग्नेटिक पावर है, क्योंकि ये आपकी सोल की पावर है। बेसिकली इतनी पावरफुल सोल है आपकी कि जैसे आप ना लोगों को आकर्षित करते हैं, तो जो भी नेगेटिव लोग आपके अराउंड आने की कोशिश करेंगे वो ज़्यादा समय आपके अराउंड टिक नहीं सकते हैं। आज का जो 5th कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है होल्ड योर विजन। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड कहीं ना कहीं एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अपने विजन पर टिके रहिए। चाहे हालात बदलें या लोग विरोध करें, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो गोल है, उससे डगमगाना नहीं है। अगर हम पास्ट में देखें दोस्तों, तो आपने अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं पाने के लिए बहुत मेहनत की है, और कई ऐसे लोग जो आपके अराउंड है, बहुतों ने कहीं ना कहीं कहा कि ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका जो भरोसा है ना, वो कभी कभी नहीं टूटा। आप भरोसा बना के रखे, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा था और अपने सपनों पर भरोसा था। आज प्रेजेंट में अगर हम देखें, तो आपकी जो दृढ़ता है, आप कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आपको प्रभावित कर रही है, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। जो एनर्जी है यूनिवर्स की, वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हैं कि जो लोग पहले आपके ऊपर हंसी उड़ाते थे, अब आपके कहीं ना कहीं हौसले से वो काँप रहे हैं, और वो समझ चुके हैं कि अब ना आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब उन्हें वो चीज़ होते हुए दिख रही है जो उन्होंने इम्पॉसिबल करार दे दिया था पहले। और अगर हम फ्यूचर के लिए देखें दोस्तों, तो ये कार्ड एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी यही जो स्टेबिलिटी है, यही जो स्थिरता है, वो आने वाले टाइम में आपकी जीत बनेगी, और आपकी जो शांति है और फोकस है, अब आपकी ढाल का काम करेगी। एक ढाल की तरह ये एनर्जी काम करने वाली है। आज का जो 6 कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा कार्ड आया है यहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। क्योंकि अब टाइम आ गया है कि अब आपके लाइफ में स्थिरता और समृद्धि आने वाली है। आपकी जो मेहनत है अब कहीं ना कहीं फल देगी, और जो धन है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत लोगों के बीच में, अच्छे खासे लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में आप जाने जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, धन की भी वृद्धियाँ होते हुए दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं। तो अगर हम देखें तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। और मैं फिर से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग सोचते थे कि आप ना कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे,
क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपका तो ऐसा डाउनफॉल हो गया कि अब आप कभी ऊपर आ ही नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं वो सारे लोग अब अपने ही डर में जी रहे हैं, क्योंकि उनके अपने ही उनसे दूर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था कि भाई ये तो अकेले हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, इतना सब कुछ हो गया है इनके लाइफ में, कहीं ना कहीं अब उनके ज़बान पे ताला लगने वाला है। क्योंकि और सिर्फ उनके ही नहीं, उनके ये भी दिख रहा है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं, यानी आपके जो अपोनेंट्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो खुद उनसे दूरी बना रहे हैं। क्योंकि अब वो खुद कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक असुरक्षित माहौल एक ऐसा आपके अपोनेंट्स के अराउंड बना हुआ है कि उनके अपने ही उनका साथ कहीं ना कहीं अब छोड़ रहे हैं या उनसे दूरी बना रहे हैं। बिकॉज़ आपके बारे में बहुत सारे झूठे अफवाहें जिन लोगों ने फैलाई थी, आपका जो एक नाम बदनाम करने की कोशिश की गई थी, तो अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो यही रीज़न है कि जो आपके शत्रुओं को सपोर्ट करते थे, चाहे उनके घर परिवार के ही लोग क्यों ना हो, उनसे अब दूरी बनाने लगे हैं और कहीं ना कहीं उनको उनकी भी सुननी पड़ रही है अब आज के डेट में। अब अगर इस कार्ड को हम आपके फ्यूचर से रिलेट करके देखें दोस्तों, तो ये बात साफ है और ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि प्रॉस्पेरिटी इज़ नियर, और आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थीं वो अब हटने लगी हैं। जो आपसे ईर्ष्या करते थे, यानी जो जलन करते थे, वो अब आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, सब शांत होने वाले हैं। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड बताता है कि जिन सवालों के जवाब आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे, अब वो आपको मिलने वाले हैं। किसी का असली चेहरा सामने आने वाला है। जो सीक्रेट छुपे थे वो खुलने वाले हैं। और प्रेजेंट में ये कार्ड एक इंडिकेशन यहाँ ये भी दे रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में सच्चाई की दिशा में रोशनी बढ़ रही है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और कोई बात या व्यक्ति जो अब तक छिपा हुआ था अब खुद उजागर होगा, वो बात निकल के आएगी सामने। जो भी सच्चाई छुपाई गई है, जो झूठी बात फैलाई गई थी, जिसके द्वारा फैलाई गई थी, वो सारी चीज़ें खुल के सामने आने वाली हैं। फ्यूचर के लिए ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पक्ष में न्याय होगा। जो बातों को लोग मोड़ते थे, तोड़ मरोड़ के जो पेश किया गया था, वो आप कहीं फंसेंगे अपने ही कहे हुए वर्ड्स में। जो भी स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया आपके खिलाफ, या जो भी झूठी गवाही या जो भी झूठे एविडेंस आपके खिलाफ जो भी दिए गए हैं, अगर किसी तरीके का कोई कोर्ट केस आपके लाइफ में चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है, तो डेफिनेटली आपका पक्ष मजबूत होगा और सामने वाले की हार निश्चित है या उनको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। और अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका एक तरीके से कह सकते हैं साथ दे रहा है यहाँ पर। और जो सच्चा है वही जीतने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का जो 8वां कार्ड है दोस्तों, जो लास्ट कार्ड है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये कार्ड कहीं ना कहीं एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि अब थोड़ा ठहरिए। आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत कुछ झेला है, अब अपने मन और आत्मा को आराम दीजिए। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। और इस समय वर्तमान टाइम में ये टाइम है खुद से जुड़ने का, थोड़ी शांति पाने का। आपकी जो आत्मा है वो थक चुकी है और अब उसे सुकून चाहिए। जैसे जैसे आप भीतर से शांत होंगे, वैसे वैसे आपकी जो शक्ति है वो बढ़ेगी। और आत्मा की शांति तो जैसे मैंने आपको बताया, एकाग्र मन, एकाग्र चित्त, एकाग्र बुद्धि, ये बनने के लिए जब जब हम अपने आप को सोल, जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, जब हम याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सोल जो है वो पावरफुल बनेगी। आगे फ्यूचर के लिए ये कार्ड एक इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी जो एनर्जी है इतनी स्थिर और कहीं ना कहीं इतना इतनी पावरफुल हो जाएगी कि किसी भी बुरी नज़र, आप कोई अगर आपको देखे बुरी नज़रों से, वो आपके पास नहीं टिक पाएगा। क्योंकि आपका नाम, आपकी पहचान और आपकी जो उपस्थिति है, सब कुछ एक कह सकते हैं एक रहस्य की तरह लोगों को आकर्षित करेगी। क्योंकि ये जो रीज़न है ऐसा होने का वो यही है कि आपकी जो सोल की पावर है वो धीरे धीरे आगे चल के और भी बढ़ने वाली है।
ओवरऑल अगर मैं देखूं दोस्तों, तो इस पूरे स्प्रेड को देखकर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपके खिलाफ जो लोग खड़े थे अभी तक, अब वहीं लोग अपनी ही चालों में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, और यूनिवर्स ने आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। और अब आपकी जो शांति है, आपकी चुप्पी और आपकी स्थिरता, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अब वो शक्ति बन चुके हैं जिससे शत्रु डरने लगे हैं कहीं ना कहीं, और ये डर अच्छा भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। सो दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, कोई भी कष्ट ना रहे जीवन में, सारी जो रुकावटें हैं वो सारी दूर हो जाएं, सारा रुका हुआ काम पूरा हो जाए, घर परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और सारे देवी देवताओं की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मेरी यही प्रार्थना रहेगी। और फिर से दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जिस भी माध्यम से इस चैनल को सपोर्ट दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज की जो रीडिंग थी दोस्तों, मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।